गाइस नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे। मैं आपका शुभम शुभम सिंह कलहंस। गाइस हम अच्छे हैं और आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और भगवान से भी यही प्रे रहता है कि आप लोग अच्छे रहें। अभी इस बीच में ट्रेंडिंग में एक वीडियो चल रहा है, एक मतलब ट्रेंडिंग में एक बातें चल रही हैं महाराज जी के ऊपर, आदरणीय संत पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहे हैं बहुत इस समय, जिसमें बात तो क्या हुई थी, क्या उनका बयान था, क्यों उसमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ, उसका कारण क्या है, जानने का प्रयास करते हैं गाइस। एक्चुअली जो है महाराज जी अपने जो उनका सत्संग कीर्तन का जो उनका स्थान है, जहाँ पर वो अपनी सभा करते हैं, सत्संग की वो करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवत नाम लेते हैं, वहाँ पर वो कुछ अपनी सभा लगा करके जो है कुछ अपने परेशान व्यक्तियों को कुछ मार्गदर्शन देते हैं और कुछ उनको सलाह देते हैं। जो जिसका जो प्रश्न होता है उस हिसाब से वो महाराज जी से प्रश्न करता है और महाराज जी इसका जो भी सुझाव या जो सलाह सही सलाह होता है जो उनके हिसाब से वो उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसी बीच में एक ऐसा सवाल उठा था कि महाराज जी आजकल के जो रिलेशन हैं, जो चाहे वो लिविंग रिलेशन हो या फिर जो है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, और जिसमें जो है बहुत मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह गया है, बहुत स्टेब्लिश रिलेशन नहीं रह गया। जो रिलेशन बनता है वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है या फिर बहुत जल्दी उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और टिकाऊ नहीं होता है। अगर होता भी है तो बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ होता है। ऐसी समस्याएं ज्यादातर आ रही हैं। तो महाराज इसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो महाराज जी का सीधा सा साफ सुथरा बयान था, जो बयान लोगों को पसंद नहीं आया, शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है। तो उस बयान में क्या है कि महाराज जी ने स्पेसिफिक किसी जेंडर के लिए कोई बयान नहीं जारी किया, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात, उन्होंने दोनों लोगों को बोला था, फीमेल को भी बोला है और मेल को भी बोला है। स्पेशली उन्होंने किसी एक जेंडर के लिए कोई भी बयान नहीं दिया। तो उसमें जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है वो केवल स्पेशली फीमेल जेंडर से उत्पन्न हो रहा है। जो हमारी माताएं बहनें या जो भी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने स्पेशली किसी फीमेल जेंडर को नहीं कहा। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, तो प्रश्न तो मैंने अभी आपको बताया कि उसने उस व्यक्ति ने सवाल किया था कि महाराज जी आजकल के रिलेशन टिकते नहीं है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन हो या लिविंग रिलेशन हो या फिर अपनी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, तो उसका रीजन क्या है? तो उसमें बात देखिए, मेन चीज है, सबसे पहला तो ये बात होता है कि सामंजस्य आदमी आपस में ऊपर नीचे करके मतलब अरेंज कर लेता है, बैठा लेता है। दूसरी बात आती है उसमें रिलेशन में प्योरिटी की, लॉयल्टी की, तो वो जब तक नहीं मिलेगा आपको तब तक रिलेशन स्टेब्लिश या लॉन्ग या फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। गाइस हम आप भी जानते हैं और यही महाराज जी ने भी बोला। महाराज जी का ये बयान था कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर स्त्री अपने रिलेशन में लॉयल नहीं है, अपने रिलेशन को चीट करेगी, अपने रिलेशन के साथ 4 लोगों के साथ और इंगेज रहेगी, तो वो रिलेशन से कभी संतुष्ट नहीं, अपने रिलेशन से कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है। और अगर पुरुष अपने जो है रिलेशन के अतिरिक्त कहीं चार औरतों से व्यभिचार करेगा या फिर जो है उनसे इंगेज रहेगा, अपने को चीट करेगा, तो वो पुरुष भी अपने से संतुष्ट नहीं रहेगा, जो कि एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट आई है। तो अब इस बयान पे जो है कुछ विरोधाभास वीडियो भी है ना, इस वीडियो का क्या लॉजिक है गाइस, आप बताओ आप इसमें कि महाराज जी की गलती क्या है? उन्होंने क्या कोई गलत बयान दिया या फिर गलत कहा उन्होंने? मतलब हम इतने बड़े हो गए हैं, हम कि समाज के इतने बड़े संत, इतने आदरणीय, इतने पूज्य हैं, पसंद नहीं आएगा, महात्मा के ऊपर हम उंगली उठाने की लायक हो गए, सही बात उपदेश करो, इतने काबिल हो गए हैं।
गाइस ये सब टोटली गलत है। महाराज जी का बयान किसी सिंगल एक पर्सन के लिए नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा था, देखिए एक लाइन उन्होंने ये कहा था कि 4-6% लड़कियां ऐसी हैं जो लॉयल हैं अपने रिलेशन के प्रति। तो आप अपने को आप उस 4-6% में काउंट क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपने आप को 94% में 96% में काउंट करोगे तो आपको तकलीफ होगी ना। और जब आप गलत हो, मैं कह रहा हूं मैं गलत, मैं स्पेशली मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा कह रहा है तो फिर मुझे उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम। यही छोटी सी बात है गाइस ना कि हम गलत भी हैं और हमको एक्सेप्ट भी नहीं करना है। मेल हो या चाहे फीमेल हो, जो जिसकी गलती है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और महाराज जी का जो बयान था वो किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं था, उन्होंने सबके लिए बोला था, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, या अपना लिविंग रिलेशन की बात हो रही थी, लिविंग रिलेशन के लिए भी बोला था। ये समाज कहाँ किस हद तक पहुंच गया है कि हम किस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, कौन सी बात हमारे लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सोचिए कि मतलब क्या ही कहा जाए। और सारे काम छोड़ के लोगों के पास और कोई काम धंधे नहीं, जिसके लोगों को इसी पे टिप्पणी करनी है, इसका प्रोनाउंसिएशन करना है, इसका पूरा जो है व्याख्यान करना है। बताइए गाइस, बहुत लोगों का कहना था कि महाराज जी को बाइकाट कर देंगे। भाई ये मुझे बताओ, महाराज जी को बाइकाट कर दोगे ठीक है, महाराज जी का नुकसान क्या होगा? महाराज जी के पास इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में और कारखाने और जो है मॉल्स या फिर ट्रेवल्स या फिर क्या महाराज जी की कोई ब्रांड या फिर मतलब क्या महाराज जी क्या चलाते हैं, कौन सी अपनी जो है अपने नाम की अपने नाम से रिलेटेड कोई कौन सी चीज जो आपको सेल करते हैं या बेचते हैं, जो आप उनका बाइकाट कर दोगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। गाइस अगर आपको बाइकाट करना है दोस्तों, अगर आपको बाइकाट करना है मित्रों, माताओं बहनों, अगर आपको बाइकाट करना है तो आप अपने गलत विचारों का करिए, गलत नीतियों का करिए, गलत थिंकिंग का करिए। कपड़ा शर्ट हो या बड़ा हो, वैसे तो हमारे भारतीय कल्चर में जो भी ट्रेडिशन है वो आप जानते हो, और कपड़ा अंग ढकने के लिए पहना जाता है, अंग प्रदर्शन के लिए नहीं पहना जाता, आपको ये भी पता होगा। तो आप ऐसे परिधान क्यों पहने जिससे कि जो है अंग प्रदर्शन हो? पहली बात। आप औरतें कहेंगी इस पे कि उनकी मानसिकताएं छोटी हैं, तो मानसिकता वाली बात यही बताना था कि जैसे अगर बाइकाट करना है तो आप बाइकाट महाराज जी का नहीं करिए, बाइकाट आप करिए अपनी गलत नीतियों का, अपने गलत विचारों का, और जो आपकी गलत संगत है उसका बाइकाट करिए। महाराज जी के पास कोई बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े मॉल्स, बड़े कारखाने और बड़े ट्रेवल्स नहीं चल रहे हैं कि आप उनका बाइकाट करके उनका कोई नुकसान कर पाएंगे। आप अगर बाइकाट करेंगे आपको, आप ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे दिव्य सत्य, ऐसे दिव्य महात्मा के जो सदविचार या सुविचार या जो मार्गदर्शन हमको मिल रहे हैं, आप उनका बाइकाट कर पाओगे? उससे अपना ही नुकसान करोगे, किसी तीसरे या दूसरे पर्सन का नुकसान नहीं करोगे गाइस। तो बात बहुत लंबी नहीं करनी है, बस यही थी बात थी जो अभी आजकल ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है। तो आप ऐसा करें कि आप अपने बाइकाट अपने गलत विचारों का करें, ठीक है। आप माता बहनों से मेरा यही निवेदन है कि आप देखिए, आप लिविंग रिलेशन हो, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, आप अपने रिलेशन के प्रति लॉयल रहें। अगर आपको अपने रिलेशन में सेटिस्फेक्शन चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं, आप रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे समाज को भी एक मैसेज जाता है ना। और उसके बाद फिर आप किसी का अगर ऐसा कोई बयान आ जाता है, कोई ऐसी सही बातें बोल दे, फिर आप उसके विरोधाभास वीडियो बनाओ, उसमें टिप्पणियाँ करो, उस पर जो है बवाल पैदा करो। और जो अभी तक बोला महाराज जी ने दोनों जेंडर के लिए था, फीमेल और मेल दोनों के लिए, लेकिन जो अभी तक वीडियो देखा जा रहा है वो फीमेल जेंडर से ही देखा जा रहा है, और मेल जेंडर का कोई भी विरोधाभास वीडियो अभी हम लोगों को नहीं मिला, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। हो सकता मे भी मैं गलत हूँ, डाउट, लेकिन मैं जो अभी तक मुझे पता है, तो आपसे यही निवेदन है, ठीक है। हम लोग महाराज जी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग भी महाराज जी के साथ हो तो प्लीज़ मेरा यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियोस को आगे लाइक शेयर फॉरवर्ड करो, ये वीडियो आगे तक जाए, ठीक है। और इनके समर्थन में हम लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, महाराज जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया है, कोई गलत टिप्पणी नहीं की है, ऐसा कुछ कहा नहीं है। जो सत्य है वो कहा है, और सत्य होता है, उसमें कोई जो है दो राय नहीं है गाइस, ठीक है। बस यही छोटी सी बात थी जो मुझे कहना था, आप लोग अपना राय दीजिए।
मैसेज में कमेंट में जरूर बताइए कि बात कहाँ तक सत्य है और क्या क्या गलत था, क्या सही था। बाकी मैं आपको वीडियो में बीच में ये भी दिखा दूंगा कि महाराज जी का बयान क्या था और उन पे टिप्पणियां क्या उठ रही हैं, उनके हमारे स्क्रीन शेयर मैं आपको कर दूंगा, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।